देखिए, धर्म परिवर्तन तो क्या है, घर वापसी पाएंगे। अभी आपने जिनको सुना ये चैतन्य सिंह राजपूत हैं, जिनका पहले नाम हुआ करता था जफर शेख। इन्होंने भी हिंदू धर्म में घर वापसी कर सनातन धर्म अपना लिया था। तब से ये कई मुस्लिम युवाओं की शादी हिंदू धर्म में करा चुके हैं। ताजा मामला एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मंदसौर से आया है। बता दें कि मंदसौर जिले में पिछले 6 महीने में ये 5वां मामला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। इस बार गुना जिले की नाजनीन बानो ने प्यार के खातिर मजहब बदला है। नाजनीन ने मजहब से परे जाकर गैर धर्म के युवक से प्यार किया और धर्म की दीवारों को तोड़कर सनातनी बनकर अपने प्यार के साथ जीवन बिताना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज की रहने वाली नाजनीन बानो को टिकटॉक पर दीपक नाम का युवक पसंद आ गया। वह उसे फॉलो करने लगी। टिकटॉक के जरिए ही दोनों की बातचीत शुरू हुई और उनकी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदली तो दोनों 6 महीने पहले बिना बताए घर से भाग गए। दोनों शादी कर जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन अलग अलग मजहब से होने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया और कहा कि नाजनीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। इसके बाद दीपक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद गुरुवार रात पूरे विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अंगीकार कर नाजनीन बानो नैन्सी गोस्वामी बन गईं। दोनों 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए। बता दें कि नाजनीन बानो 19 वर्ष की हैं और 9वीं क्लास तक पढ़ी हैं। वही दीपक गोस्वामी की उम्र 22 वर्ष है और वो कॉमर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मंदसौर में ही पिछले 6 महीने में 5 मुस्लिमों ने सनातन धर्म अपनाया है और अब नाजनीन बानो ने भी प्यार की खातिर मजहब की दीवारों को तोड़ सनातन धर्म अपनाकर दीपक के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। यहाँ खास बात यह है कि जफर शेख, जो अब चैतन्य सिंह बन गए हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के बाद पिछले 4 मामलों में अहम भूमिका निभाई है। नाजनीन से नैन्सी बनने के बाद सुनिए नई दुल्हन क्या कहती है। था मेरा नैन्सी गोस्वामी हो गया है। अब मैंने धर्म परिवर्तन मैंने प्यार किया इनसे, दीपक गोस्वामी से प्यार किया, इनसे शादी की। इनसे शादी करने के बाद मैंने धर्म परिवर्तन चेंज कर लिया है। कैसे हुआ? हमने गायत्री परिवार में आके हमने धर्म परिवर्तन चेंज किया। फिर हमारी शादी हुई विधि विधान से, पूरी अच्छे से। उन लोगों ने सब मेरे सम्मान किया, इज्जत दी उन लोगों ने, सब ने। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे सम्मान मिल रहा है यहाँ पे। तो कहाँ रहती है, कब दोनों की मुलाकात हुई थी, कैसे हुई? हमारी मुलाकात 2019 में हुई थी। टिकटॉक चलता था ना, टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम पे मैंने मैसेज किया था इनको। मैं इनकी ना वीडियोस वगैरह लाइक करा करती थी, इनकी वीडियोस वगैरह देखा करती थी। मैंने इनको फर्स्ट टाइम पे मैसेज किया। फिर मैंने इनसे फ़ोन का बोला, मुझे आप फ़ोन दो, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन दिया। फिर इन्होंने घर वालों ने पकड़ लिया मेरा फ़ोन। बहुत बार हो चुका है फ़ोन घर वाले फ़ोन देख लेते ना मेरे पास, तो मुझे मतलब मारपीट करते थे, मारने की धमकी दिया करते थे मुझे। कहाँ तक पढ़ी थी आप और कहाँ रहती? मैं 8 क्लास पढ़ी हूँ। मैं कुंभराज शहर में रहती थी। और ये कहाँ रहता है? ये भी वहीं पे रहते हैं, एक गली का फासला है बस हमारा, मतलब थोड़ी दूर का घर है, उधर ही रहते हैं हम। मुझे सिक्योरिटी चाहिए माँ, मुझे क्या बोलते, कुंभराज शहर में ही रहना है मुझे, इनके परिवार वालों के साथ में ही रहना है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग ये करती हूँ, हम जहाँ रहें मतलब कुंभराज में रहना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी की मांग करना, मुझे मोमडन का पूरा खतरा है, उधर उन लोगों से खतरा है मुझे। तो मतलब आपकी जब दोनों का परिचय हुआ था, दोनों के बीच में जब प्रेम शुरू हुआ था, आप कह रही कि आप घर वाले कई बार मारते थे, कई बार पकड़ा गए थे, तो आपकी क्या एंगेजमेंट हो गई थी, शादी हो गई थी? मेरी एंगेजमेंट तो कर दी थी, मतलब मेरी बुआ के लड़के से कर दी थी, इंदौर कर दी थी। मुझे पसंद नहीं था, मैंने इनसे बोला मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इनकी भी एंगेजमेंट हो गई थी। इनकी 20 मई की शादी थी, तो 13 मई को मैंने बोला मैं तो जाऊँगी। मैं इनसे बहुत फोर्स करने लगी, मैं आपसे किसी से शादी करने दूँगी, करूँगी तो मैं आपसे शादी करूँगी, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। इनको मैंने मरने की धमकी दी थी, आप किसी से शादी नहीं करोगे, मेरे करोगे तो मुझसे ही करोगे। इस शादी से बेहद खुश नजर आ रहे दीपक गोस्वामी को भी सुनिए। 2019 में टिकटॉक चला था, उसके ज़रिए हमारी दोनों की बात हुई। उस टाइम पे हम दोनों की बात शुरू हो गई, तो कुछ दिन बाद इन्होंने बोला कि मुझे फ़ोन दे दो आप, इससे टिकटॉक से सही से बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया, तो इसके घर वालों ने पकड़ लिया फ़ोन पकड़ने के बाद इसको मारने पीटने लगे। तो इसने दोबारा और फ़ोन मंगवाते, मतलब जब भी पकड़ लिया करते थे इतना फ़ोन, तो बार बार मंगवा लिया करती थी। इसके घर वाले बहुत मारते थे, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, ये मुझे मारते हैं, मैं जेल की तरह रहती हूँ, उसमें मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते।
मेरे को बहुत फोर्स करते हैं, मुझे मारने की धमकी भी देते हैं कि उससे बात करी तुझे मार देंगे, उसको भी मार देंगे। ऐसा कुछ करते करते फिर मैंने कुछ टाइम बाद 2022 में 20 मई 2022 को मेरी शादी थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, आप किसी से शादी नहीं करोगे, मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो 13 मई को हम दोनों आ गए। फिर कहाँ रहे इतने देर में? हम अहमदाबाद में रहे थे, अहमदाबाद फिर यहाँ कैसे रह क्या हुआ? है। यहाँ पे चेतन जी है ना, उनसे मेरे किसी जान पहचान वाले हैं, उन्होंने मुझे नंबर दिया था इनका, तो मैंने इनसे बात की तो उन्होंने बोला मुझसे कि आ जाओ हम करवा देंगे। यहाँ पर पूरी कानून प्रक्रिया करके इसके बाद धर्म चेंज करवाने के बाद पूरी विधि विधान से हमारे दोनों की शादी कर दी। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, 12th कंप्लीट होकर फर्स्ट ईयर चल रही है। हाँ। कैसे रखेंगे जब परिवार साथ में, आप कुछ करते हैं? क्या कैसे रहोगे साथ में, कैसे रखेंगे साथ में? क्या करते कुछ नहीं है ना? हाँ, मैं वैसे मेरा MP ऑनलाइन का काम था, मेरा शॉप भी थी, पूरा पंचायत वगैरह काम करता था मैं। हाँ हाँ, बंद हो गया। अब स्टडी कर लूँगा, क्या बोलते हैं, अभी तो मैं बैंकिंग की सोच रहा था, बैंकिंग आगे जाके बैंकिंग का ही काम करूँगा मैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं आप? हम कुमराजी ही जाना चाहते हैं हमारे परिवार के पास, क्योंकि अदर्स में कहीं रहेंगे तो हमें खतरा है हम दोनों के ऊपर। आपको बता दें कि जो चैतन्य सिंह राजपूत हैं वो असल में इसके पहले जफर शेख के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने भी हिंदू लड़की से शादी की थी और बाद में अपना धर्म परिवर्तन किया था। उसके बाद से ये कई मुस्लिम युवाओं की शादी हिंदू धर्म में करवा चुके हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, धर्म परिवर्तन तो क्या है, घर वापसी कहेंगे। और अगर प्यार का झूठा नाटक करके श्रद्धा के कोई 35 टुकड़े करेगा तो नाजमीन तो डरेगी और वो दीपक गोस्वामी से ही शादी करेगी। दीपक और नाजमीन दोनों 4 वर्ष पहले टिकटॉक के माध्यम से मिले थे और उसके बाद नाजमीन ने, जो अब नैन्सी हो चुकी है, उन्होंने खुद उनको प्रपोज़ किया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। दीपक ने उनसे कहा कि मैं हिंदू हूँ और तुम मुस्लिम हो, अपना विवाह नहीं हो सकता। तो उसने कहा था कि मुझे हिंदू धर्म अच्छा लगता है और मैं हिंदू बन जाऊंगी। कल यहाँ इनके जब ये मेरे संपर्क में आए तो दीपक के पिता ने मुझसे संपर्क किया था और उसके बाद में ये लोग परसों के दिन यहाँ आए थे और कल सारे संस्कार हुए हैं वैदिक पद्धति से। नाजमीन ने सनातन अपनाया और वो अब नैन्सी बन चुकी है और वैदिक पद्धति से ही इनका विवाह भी हुआ है। अच्छा, एक बार ये इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या भूमिका है? इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था। दरअसल ये क्या है, 13 मई 2022 को 2022 को ये दोनों बच्चे घर से निकल गए थे, लेकिन इनका कहीं विवाह नहीं हो पा रहा था। तो जोधपुर वाली जो शादी हमने करवाई थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से इनको मेरे बारे में पता चला। इन्होंने राहुल वर्मा से संपर्क किया, मेरा नंबर लिए, उसके बाद मुझसे संपर्क किया। चूँकि ये दोनों बालिग हैं और विवाह करना चाहते थे, इसलिए यहाँ हमने इनकी सहायता की। मंदसौर में वैसे तो हम 5 करवा चुके हैं, लेकिन एक को सार्वजनिक नहीं किया है। उनकी ऐसी इच्छा थी कि हम उनको सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक ना करें, तो 5 यहाँ करवा चुके हैं। एक अभी कुछ दिन पहले हमने गुजरात कच्छ में करवाया है। मौलाना मेरे संपर्क में थे, वहाँ हमारी टीम ने उसको करवा दिया। और इसी तरह से अगर हमारे सभी दूर के अगर अब तक के मामले देखे जाएं तो ये कल वाला जो था 24वां मामला। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।